चक्रव्यूह में फंसे हैं, इसीलिए इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। 2026 करोड़ क्यों लुटा, अब ये रिपोर्ट कह रही है। संजय जी देखिए, पहली बात तो मैं तो इनके महापुरुष मसीहा की बात करूंगा, जिनको अब इन लोगों ने मार्गदर्शक मंडल में रखा है, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी। जिस आदमी ने इस देश के 2 टुकड़े किए, कत्लेआम कराया, लाखों लोगों को मरवाया, उस जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाली भारतीय जनता पार्टी ये बात करते हैं। जिन लोगों ने पठानकोट के अंदर आईएसआई, पाकिस्तान की वो खुफिया एजेंसी जिसने हिंदुस्तान के अंदर एक नहीं अनेकों आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, उस आईएसआई को बुला के हमारे शहीदों की जांच कराई। जिस पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, इसके पहले भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया। शर्मिंदा किया देश को, शर्मिंदा उस दिन भी किया देश को जब आपने बिना बुलाए जाकर मोदी जी ने नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटा। आपसे राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र हमें चाहिए। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हुए तो मोदी जी ने जाके चिल्ला चिल्ला के कहा, मैं तो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूं, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं। अरे अरे, मैं तो बांग्लादेश आजाद कराने के लिए जेल गया था। आप लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार पे। जो लोग हिंदुओं को मार रहे हैं बांग्लादेश में, उनके घर को रोशन करने का काम मोदी का दोस्त अडानी कर रहा है। वहां बिजली सप्लाई कर रहा है, हजारों करोड़ रुपए बांग्लादेश से कमाने का काम कर रहा है। अब आ जाते हैं शराब पे पद्मजा जी। 2 राज्य मैं आपके सामने बोल रहा हूं, एक गुजरात जो ड्राई स्टेट है, गांधी का स्टेट है, साबरमती के संत महात्मा गांधी का राज्य है। उस महात्मा गांधी के राज्य में सैकड़ों लोग जहरीली शराब पी के मर गए। चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के बीजेपी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। अलीगढ़ के अंदर 135 लोग जहरीली शराब पी के मर गए। इस देश ने इन घटनाओं को अभी भी भूला नहीं है, इसलिए इधर उधर की बातें करने से बात नहीं बनेगी। आपको यह बताना चाहिए कि आपका विजन क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट में फंस गई है, उस टॉयलेट को फ्लश करेगी दिल्ली की जनता। आप देखिएगा, सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का। आप इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। दिल्ली के लिए आपका विजन क्या है? बिजली पे क्या करेंगे, पानी पे क्या करेंगे, शिक्षा पे क्या करेंगे, इलाज पे क्या करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक पे क्या करेंगे, अस्पताल पे क्या करेंगे, ये बताने के लिए आप तैयार नहीं। दिन रात आप नकली मुद्दे को मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये दिल्ली में संभव नहीं होगा। आप बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठाते हैं दिल्ली के अंदर। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं पद्मजा जी। 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। देश की सुरक्षा की, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह की। आज बांग्लादेश की सीमा पार करके, त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, आसाम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर दिल्ली में या देश के किसी हिस्से में मिलता है तो उसको भगाने का, डिपोर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। आप बताइए, 10 साल में आपने कितने बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया हिंदुस्तान से? एक भी बात का जवाब नहीं देना है, फर्जी बातें करनी है, झूठे आरोप लगाने हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अब आपकी असलियत देश के लोग पहचान चुके हैं और दिल्ली के चुनाव में हर दिन आप एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, क्या सीएजी रिपोर्ट का, धन्यवाद संजय जी हमसे बात करने के लिए। सुधांशु जी, क्या सीएजी रिपोर्ट सिर्फ तभी कोर्ट की जाती है जब आपके पॉलिटिक्स को वो सूट करे? बार बार आम आदमी पार्टी बात कर रही है कि सीएजी की एक रिपोर्ट गुजरात से भी आई थी, एक बिहार से भी आई थी कि कैसे कितनी सरकारी स्कीम्स हैं जिनमें गड़बड़ियां हो रही हैं। गुजरात को लेकर के सीएजी, उसकी क्यों बात नहीं होती? देखिए, मैं संजय जी की सारी बातों का क्रमशः जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने शराब, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीएजी, मैंने सारी बात तो इसका स्पष्टता जवाब दिया है कि भाई सीएजी में तो इन्हीं के नेता उसके चेयरमैन हैं पीएसी के, तो वो तलब कर लें। कौन रोक रहा है? सीएजी की रिपोर्टें जब इनकी सरकार के खिलाफ आती थी, आप याद करिए,
हम लोगों ने उस विषय को उठाया था कि नहीं, और जब इनकी सरकार नहीं मानती थी हम कोर्ट गए थे। याद करिए बोफोर्स के जमाने में सीएजी की रिपोर्ट आई थी, टीएन चतुर्वेदी सीएजी थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, हम कोर्ट गए थे, आखिर में जाके इनकी सरकार के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी, एफआईआर तक दर्ज हुई थी राजीव गांधी जी के खिलाफ। यही होता है, तथ्य नहीं होता है, हवा में आके बैटिंग करके चले जाना है। अब जो ये क्रमशः बोल रहे थे तो मैं उसका जवाब देता हूं। शराब पे इन्होंने कहा कि क्या कहते थे और क्या चरित्र है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने लिखित में कहा था कि उन्होंने कि 75% महिलाएं किसी क्षेत्र की जब तक उनकी रिटर्न स्वीकृत नहीं होगी तब तक कोई दारू का एडिशनल ठेका नहीं खोला जाएगा। ये जहरीली शराब की बात कर रहे हैं, इन्होंने सरकारी शराब बांटी है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, इन्होंने इतने ठेके खोल दिए, एक जगह दिखाएं जहां 75% महिलाओं से इन्होंने लिया हो। यह लिखित में इनका बयान था, यह लिखित में इनका शपथ पत्र था 2014 में, और आज आकर किस ढंग से बदल गए। अब बांग्लादेश की बात करते हैं, सीए का विरोध करने वाले लोग जो कहते थे शाहीन बाग मेरे दिल में है, उन्हीं दुखियारे लोगों को जब नागरिकता देने की बात आई थी तो ये सारे के सारे लोग छाती पीट के देश की सड़कों को जाम करके बैठे हुए थे, आज कैसे पलट के बैठे हुए हैं। अब तीसरी बात इन्होंने पाकिस्तान की कही थी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इनको कि साहब आप किस जमाने की बात करते हैं। मोदी जी ने तो जो पाकिस्तान की गति की है वो तो सबको पता है। मैं लोगों से कह रहा हूं जाके चेक करिए, सबसे ऑथेंटिक बयान होता है किसी देश की संसद में दिया गया बयान। पाकिस्तान के फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान है, उसने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, उसी समय आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे नेशनल असेंबली में दिया गया बयान। और आर्मी चीफ ने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना रात 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। हमने वो करके दिखाया है। क्या ये बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सबूत मांगने वाले लोग, और हमने जो बोला है वो सबूत मैंने दिया है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, वहां के मिनिस्टर, वहां के सांसद जो वहां के आर्मी चीफ के बारे में बोल रहे थे।